इतना खून बहा के छोड़ेंगे। अम्मी राणा बनते थे, महाराणा के बनते थे, महाराणा के, हमें भी महाराणा का खून है। ये सरकार को देखना चाहिए। ऐसे लोगों को अभी तक छोड़ा हुआ है, ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए। अरे हमारे महापुरुषों को गर्दार कहेंगे, ये धरती पर रहेंगे, सालों को चीर देंगे, हम बीच में से चीर देंगे। इनको जूतों से मारा जाएगा, संसद में मारा जाएगा, जहाँ निकलेगा शादी प्रोग्राम में कहीं निकलेगा, चुनाव में निकलेगा, घर में से निकाल कर जूतों से समाजवादी पार्टी को मिटा देंगे। समाजवादी पार्टी सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, कोई भी दल अगर हरामजी लाल सुमन जैसा व्यक्ति पालेगा उस पार्टी का बहिष्कार करेंगे। लड़वाने वाली पार्टी सपा पार्टी है, क्योंकि दलितों से ठाकरों को लड़ाती है, मुसलमानों से ठाकरों को लड़ाती है, हर जाति को लड़ाने वाली जो पार्टी है वो सपा पार्टी है। चीन ने आए ना, ना हमारे देश के हो सकते हैं, ये हमारे देश के विरुद्ध चल रहे हैं। कैसे हो सकते हैं हमारे देश के? ही तो है, हमारे देश के हो सकते हैं, विरुद्ध चल रहे हैं। बाबर की औलाद साले हमारे देश के हो कैसे सकते हैं? तो सभी जाति धर्म के महापुरुष हैं। क्षत्रियों ने हमेशा महापुरुषों का सम्मान किया है, वो किसी भी जाति धर्म को। बाबा साहब अम्बेडकर हैं, क्षत्रिय समाज उनको सपोर्ट करता, सम्मान करता, लेकिन सुमन ने अपनी जाति धर्म के बारे में क्यों नहीं बोला? ये सिर्फ सुमन की लड़ाई है, किसी दलित समाज से हमारी लड़ाई नहीं है, ओनली सुमन से लड़ाई है और सुमन को जवाब दिया जाएगा, जूतों से मारा जाएगा। जब तक सुमन को तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। हमारा वक्त बदला है लेकिन रक्त नहीं बदला। आज भी राजपूतों में औरंगजेब के औलाद को मारेंगे। औरंगजेब की औलाद है वो। अगर मैं बता रहा हूँ महाराणा सांगा अगर नहीं होते तो ये किसी फातिमा के यहाँ कलमा या पंचर जोड़ रहे होते। धरती पर रहने का हक नहीं है ऐसे लोगों को। रामजी लाल सुमन को माफी नहीं चाहिए, जो जमीन से उठ जाना चाहिए, ऊपर चला जाना चाहिए, ऊपर भगवान के पास हो जाए। हाँ, कभी नहीं, हम माफी नहीं माफी नहीं कर दिया कि उन्हें माफी की तो मना कर दिया कि मैं इस जन्म में तो लूंगा नहीं। अपने भाई को दी जाती है, गद्दारों को माफी जाती नहीं। मेरी बात सुनो, माफी का टाइम दिया था, 10-15 दिन हो गए, इतने दिन में उनको समझ नहीं आ रहा। और दूसरी बात, राम गोपाल यादव ने कहा था कि कन्नी सेना वालों को देख लेंगे, अगर हमारे कार्यकर्ता, उनके कार्यकर्ता उनको बुला दो। अब कहाँ गए उनके कार्यकर्ता? कौन? खून का बदला खून चाहिए, सब बात है। खून का बदला खून निकला, उतना खून बहा के छोड़ेंगे। अम्मी राणा बनते थे, महाराणा के बनते थे, महाराणा के, हमें भी महाराणा का खून है। हाँ, वंशजों का कह रहे गद्दार है और अकबर को अपना बताते हैं, बाबर को अपना। ये सरकार को देखना चाहिए। ऐसे लोगों को अभी तक छोड़ा हुआ है, ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए। अभी तक ये बात डोल रहे हैं। अरे हमारे महापुरुषों को गर्दार कहेंगे, ये धरती पर रहेंगे, सालों को चीर देंगे, हम बीच में से चीर देंगे। ऐसे नहीं घूमती सड़कों पे, जैसे अब उनको फ्रीडम मिली है, ऐसे नहीं मिल पाती। हाँ, जय श्री राम। राम जी, इस सुमन को जूतों से मारा जाएगा, संसद में मारा जाएगा, जहाँ निकलेगा शादी प्रोग्राम में कहीं निकलेगा, चुनाव में निकलेगा, इस सुमन को घर में से निकाल कर जूतों से समाजवादी पार्टी को मिटा देंगे। समाजवादी पार्टी नाम नहीं रहने देंगे। अब चुनाव आ रहा है, 27 को दिखा देंगे राजपूत एकता क्या है, क्या है। अरे हमसे कोई सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, कोई भी दल अगर हरामजी लाल सुमन जैसा व्यक्ति पालेगा उस पार्टी का बहिष्कार करेंगे। क्षत्रिय समाज उसका बहिष्कार करेगा और कभी सत्ता में नहीं आने देगा। बीजेपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी को सपोर्ट किया जाएगा। हिंदू की पार्टी है वो और हमेशा हिंदुओं को सपोर्ट करती है। क्षत्रिय सारे जाति धर्म के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। बीजेपी पार्टी तो लड़वाती है आपस में। बीजेपी पार्टी ने आज तक नहीं लड़वाया। लड़वाने वाली पार्टी सपा पार्टी है, क्योंकि दलितों से ठाकरों को लड़ाती है, मुसलमानों से ठाकरों को लड़ाती है, हर जाति को लड़ाने वाली जो पार्टी है वो सपा पार्टी है। बीजेपी पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास किया है और हमेशा करेगी। को ये लोग अपना बताते हैं, हमारे महापुरुषों पर सवाल उठाते हैं।
अगर हमारे महापुरुषों पर सवाल उठाया जाएगा तो वो कोई भी पार्टी हो और किसी जाति धर्म का हो, उसका जूतों से स्वागत किया जाएगा और जूते मारे जाएंगे उसमें। खून का बदला खून से लेंगे, खून का बदला खून से लेंगे। गौ माता में से इनको बू आती है, बकरी में से खुशबू आती है। ये तो बीजेपी सरकार को सब में से खुशबू आती है। कमल का फूल है तो हमेशा खुशबू आएगी उसमें से। इसको चुनाव पे इनको सब जो उसको बदबू आ रही है ना गाय से, चुनाव पे सब दिखा दिया जाएगा। चुनाव पे हाथ पैर जोड़ेगा, हाथ पैर अखिलेश यादव को हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे। देख रही हूँ काफी सारे यहाँ अधिकतर नौजवान है जिनमें काफी आक्रोश है। ये भैया है, काफी आक्रोश है। ये भी है। कहाँ से आए हैं? आगरा से आए हैं, आगरा से। इतना आक्रोश है। हमारे पूर्वजों के बारे में इतना गलत बोला है तो आक्रोश कहाँ जाएगा? बात हमारे पूर्वजों पे आई है, बात हमारे पूर्वजों पे आई है। बात आई है, बात तो आ गई, जवाब देने का समय है। चीन ने आए ना, चीन ने ईट बजा देंगे साले घर, ईट से ईट बजा दी जाएगी घर से। ये हमारे बाप दादा को गाली देंगे, इनमें इतनी दम नहीं है। हमारे बाप दादा को गाली देंगे, तो दादा गाली दे जाए। छत्रियों का सवाल की बात है। सर काट देंगे, सर काट देंगे, उसका सर काट देंगे, उसका सर काट देंगे। हम राम जी लाल का सर काट देंगे। जय भवानी। मैं आपके पत्रकार बंधुओं का सभी का स्वागत करता हूं। आपको जो पूछना होगा ये क्षत्रिय नौजवानों से आप पूछ सकते हैं। उसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। दिया जाएगा ईट का जवाब पत्थर से, और रामजी लाल जहाँ निकलेगा वहाँ पे गोली मारी जाएगी। रामजी लाल नहीं कहेंगे उसको, हम उसको तो है नहीं ना। हमारे देश के हो सकते हैं ये हमारे देश के विरुद्ध चल रहे हैं। कैसे हो सकते हैं हमारे देश के? ही तो है, हमारे देश के हो सकते हैं विरुद्ध चल रहे हैं। बाबर की औलाद है साले, हमारे देश के हो कैसे सकते हैं ये? हमारे देश के नहीं है ऐसे लोग, गद्दार लोग नहीं हो सकते हैं ऐसे। ऐसे बार-बार सवाल उठा देते बताओ, जो हमारे ग्रंथों के प्रति नहीं चल रहे हैं तो ये कैसे हमारे देश के हो सकते हैं? ये बाबरनामा को क्यों मान रहे हैं? पहली बात तो ये बताओ। हमारे अधिकारी के ग्रंथ को माने, हमारे भारत के ग्रंथ को माने, क्यों दूसरों को मान रहे हैं? ये है बाबर की औलाद है साले। तो सभी जाति धर्म के महापुरुष हैं। क्षत्रियों ने हमेशा महापुरुषों का सम्मान किया है। वो किसी भी जाति धर्म को, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, क्षत्रिय समाज उनको सपोर्ट करता है, सम्मान करता है। लेकिन सुमन ने अपनी जाति धर्म के बारे में क्यों नहीं बोला? ये सिर्फ सुमन की लड़ाई है, किसी दलित समाज से हमारी लड़ाई नहीं है। ओनली सुमन से लड़ाई है और सुमन को जवाब दिया जाएगा, जूतों से मारा जाएगा। जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक सुमन को तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। हमारा वक्त बदला है लेकिन रक्त नहीं बदला। आज भी राजपूतों में क्या करके दिखाएगा जो इतना राजपूत समाज है, इतना बड़ा? ये राजपूत बस एक हमें बदला चाहिए हर हालत में, बदला। और एक्सपायरी डेट नहीं होती है, कोई बदलेगी आज नहीं तो कल। स्वाभिमान से समझौता नहीं होगा, कोई नहीं। मारेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे जब ही छोड़ेंगे। मांगी नहीं तो अरे हमें माफी चाहिए भी नहीं अब तो। अरे अब तो उसको मारेंगे, उसे मारेंगे। औरंगजेब के औलाद को मारेंगे। औरंगजेब की औलाद है वो। अगर मैं बता रहा हूँ महाराणा सांगा अगर नहीं होते तो ये किसी फातिमा के यहाँ कलमा या पंचर जोड़ रहे होते। ये अब मैं गाली दूंगा तो फिर गाली निकल जाएगी। पुरुषों को ये लोग गद्दार बताते हैं, उन पे सवाल उठा करते हैं और औरंगजेब को अपना मैं आपको बताता हूँ, इनका काम एक नहीं। इनका आपने क्वेश्चन किया महापुरुषों पर टिप्पणी देना, गद्दार बोलने का। ये सुमन अपने बाप को कुत्ता बोले, अपनी माँ को कुत्ता बोले, लेकिन क्षत्रिय नहीं सुन पाएंगे इस चीज के। वो मान सम्मान करते हैं और हमेशा मान सम्मान रहा है क्षत्रियों का। काम नेक नहीं और उसका बाप एक नहीं। हम नहीं माफी मांगेंगे, हम माफी नहीं मांगेंगे। अब माफी क्या मारा जाएगा? अब कुछ नहीं होगा, मारा जाएगा, कुछ नहीं होगा। ओकेंद्र राणा पे पत्ता चलाए, ओकेंद्र राणा पे प्यार से समझाया ना। 8 दिन तक अल्टीमेट दिया था उसने। आके क्या बोला? प्रशासन को उठा दे, हम अपने हिसाब से देख लेंगे। हम यहाँ खड़े हैं ना, कहाँ मर गया? आ जाना सामने आ जाना। मारेंगे। हमें पूर्वजों से के सम्मान से समझौता नहीं चाहिए, उसको मारेंगे। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, एक उसी दलित चमड़ा से लड़ाई है हमारी। दूर से लोग मैं कुछ बोलता नहीं, सिर्फ करता हूँ। क्या करते हो? मैं सर उड़ाऊंगा उसका। इतना गुस्सा है। हमारे बाप दादाओं के बारे में उन्होंने बोला। हमारे बाप दादा कैसे बोला? इतनी औकात कैसे हुई उसकी? कौन है वो? वो उंगली जो राजपूताना पे उठेगी,
कोई भी बोलेगा उसको काट दिया जाएगा, चाहे कोई भी रहेगा। उंगली काट तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे हम लोग। बुला के लेके आओ, यहीं काटेंगे, बुला के लाओ, यहीं यहीं बुला लो, यहीं काटेंगे। अभी छुप के भागा है ना, अभी छुप के भागा है ना, तो बोलता ना प्रशासन को हटवाओ, प्रशासन हट गया। ये ठाकुर समाज खड़ी हुई है, ये ठाकुर समाज खड़ी हुई है। आकर को तो देखे यहाँ पे फाड़ दिया जाएगा, फाड़ दिया जाएगा, फाड़ दिया जाएगा। हाँ, ठाकुर हटे, ठाकुर कितने ठाकुर खड़े हुए, प्रशासन साइड में हो गया। आके तो देखे, यहाँ पे आके तो देखे कितने ठाकुर खड़े हुए। एक ठाकुर ही फाड़ देगा उसको, गोली मारी जाएगी। अभी छुप के बैठा है, दिल्ली में छुपा है, दिल्ली में निकलेगा कभी तो निकलेगा। चुनाव आ रहे हैं, निकलेगा निकलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।